इंसान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी कितनी ही बातें बोल जाती है जिनको वो इंसान कभी बोल नहीं सकता। और अगर आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आपको पता होगा कि कोई आपको सच बोल रहा है या झूठ बता रहा है, आपसे दोस्ती करना चाहता है या आपसे पीछा छुड़ा रहा है, पसंद नहीं करता है या अपने दिल का हाल छिपा रहा है। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 बॉडी लैंग्वेज के ऐसे टिप्स जिनको जानने के बाद आप सामने वाले के माइंड को रीड कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप उनकी फीलिंग्स, उनके बिहेवियर, उनके नेचर को समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि है आईज, आंखें। दोस्तों, दूसरों की आंखों की पुतलियां, पलकें, आई कांटेक्ट या आई बॉल्स हमें बता देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी तो कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम दूसरों की आंखों से ये सब जान सकते हैं। आंखों की पुतलियां भी सामने वाले के मन की बात कह जाती है। अगर आपसे बात करते वक्त आंखों की पुतलियां फैली हुई है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला आपसे अट्रैक्टेड है, आपको पसंद करता है, आपका साथ चाहता है। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। कई बार आसपास की लाइट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जब कभी कम लाइट होती है तब भी हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती है। तो थोड़ा संभल कर, ऐसा ना हो कि आप कुछ और समझ लें और आपकी दोस्ती भी खत्म हो जाए। दोस्तों, एक इंसान के आईबॉल्स भी इतना कुछ कह जाते हैं जितना वो इंसान खुद भी ना कह सके। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर उसके आईबॉल लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ हो तो समझ जाएं कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने ब्रेन, अपनी मेमोरी पर जोर डाल रहे हैं। और वहीं उनके आईबॉल्स अगर राइट साइड में ऊपर की ओर हो तो समझ लें कि वो कुछ कल्पना कर रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, या हो सकता है वो कुछ क्रिएट कर रहे हो सकता है वो कुछ झूठ बना रहे हो। तो ऐसी स्थिति में किसी का भी झूठ पकड़ा जा सकता है। आई कांटेक्ट की अगर बात करें तो जब कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बात करे तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ कंफर्टेबल है और आपसे खूब सारी बातें करना चाहते हैं। पर हाँ, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा देर तक देखे ही जा रहा है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में घूरना कहते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे परेशान है, वो आपसे गुस्सा है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है या आपकी बातों में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाए या फिर टॉपिक बदल लें। ऐसे टॉपिक पर बात करें जिस पर बात करने में वो कंफर्टेबल हो, वो इंटरेस्टेड हो। और दोस्तों, केवल आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले के मन की बात कह जाती है। अगर किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही है तो आप समझ जाएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, वो किसी स्ट्रेस में है। लेकिन अगर कोई अपनी पलकें बिल्कुल कम झपका रहा है या जानबूझकर ऐसे कोशिश कर रहा है कि उसकी आंखें ना झपके तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। सेकंड पॉइंट, लिप्स। दूसरों से बात करते वक्त उनके होठों की तरफ देखकर भी आप समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपसे बात करते वक्त सामने वाले ने अपने होठों को अंदर की तरफ टाइटली बंद किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन्हें आपकी बात सही नहीं लगती है, वो आपसे एग्री नहीं करते हैं। और अगर कोई बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो इस वक्त परेशान हैं, वो स्ट्रेस्ड हैं या उन्हें कोई चिंता सता रही है। और अगर कोई बार बार अपने मुंह पर अपना हाथ रख रहा हो, अपने होठों को अपने हाथों से छिपा रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इमोशंस को छिपाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप उसकी भावनाओं को पढ़ ले, आप उसके दिल को जान ले। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, यानी हाथों की। थर्ड पॉइंट, हैंड्स। बहुत बार बात करते हुए लोग अपने हाथों से ऐसे सिग्नल्स दे जाते हैं जिससे आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं हाथों की मूवमेंट से हमें क्या सिग्नल्स मिलते हैं। अगर सामने वाले इंसान ने बात करते वक्त अपने हाथों की मुट्ठी को टाइट से बंद कर रखा है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान अभी गुस्से में है या परेशान है और अपने गुस्से, अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सामने वाला बात करते वक्त अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तो इसका मतलब यह है कि वो डिफेंसिव मोड में है, यानी वो अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, वो खुद में ही सिमट कर रह जाना चाहते हैं। इन शॉर्ट, वो आपसे बहुत ज्यादा खुलना नहीं चाहते हैं, वो आपसे एग्री नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप में ही रिजर्व रहना चाहते हैं। और अगर कोई आपसे बात करते वक्त अपनी उंगलियों को बार बार टेबल पर बजा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, या फिर हो सकता है वो आपकी बात से बोर हो रहे हों।
और अगर कोई अपने दोनों हाथों को पीछे रखकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बातें करने में बोर फील कर रहे हैं या फिर चिंता में है या गुस्से में है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट अपनी टीचर से कुछ बात करते वक्त अपने दोनों हाथों को पीछे रखता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी रेस्पेक्ट करता है, वो बोर नहीं हो रहा है या गुस्सा नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, लेग्स। एक इंसान के बैठने पर उसके लेग्स, उसके पांव किस तरफ है उससे भी उसके बारे में पता चलता है। किसी पार्टी में, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी इवेंट में अगर किसी के पांव वी शेप बनाते हैं जिसमें कि उसका एंकल अंदर की तरफ हो तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े, उसके करीब आए। लेकिन वही अगर किसी इंसान के पांव सीधे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आप में सेटिस्फाइड है, उसको किसी के साथ जुड़ने में या अलग होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको इम्पोर्टेंस या अटेंशन की जरूरत नहीं है। और अगर पैरों का शेप ए बन रहा हो यानी कि एंकल के बीच में थंब के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस हो तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान इंट्रोवर्ट है यानी कि रिजर्व नेचर का है और वो नहीं चाहता कि लोग उससे जुड़े या उससे मिलें। ये ज्यादातर अंडर कॉन्फिडेंट यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन लोगों की पहचान है। बात करते वक्त अगर सामने वाला अपने पाँव ओपन करके बैठा है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान डोमिनेटिंग नेचर का है, उसको अपनी चलाना पसंद है, वो चाहता है कि चीजें हमेशा उसके हिसाब से चले, वो किसी भी सिचुएशन में इंचार्ज बने रहना चाहता है। ऐसे ही अगर कोई अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखकर बैठा है लेकिन उसके दोनों पांव नीचे की तरफ है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान थोड़ा क्लोज नेचर का है यानी शर्माता है, शाय है। लेकिन अगर एक टांग दूसरी टांग के ऊपर है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। इसका मतलब यह है कि उस इंसान को अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंट है। फिफ्थ पॉइंट, क्लोजनेस। कोई इंसान आपसे बात करते वक्त आपसे कितना दूरी पर खड़ा है, कितना डिस्टेंस पर खड़ा है, इससे भी इस बात का पता चलता है कि वो आपके लिए क्या फील करता है, उसके नजर में आपकी क्या अहमियत है। अगर कोई इंसान 6 से 18 इंच की दूरी पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उनका आपसे बहुत ही क्लोज रिलेशन है या वो आपसे बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और ये वही डिस्टेंस है जो कि गले मिलते वक्त, कान में कुछ कहते वक्त या एक दूसरे को टच करते वक्त होती है। और अगर ये डिस्टेंस 1.5 फीट से 4 फीट के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल तो हैं पर उस वक्त इंटीमेसी वाली कोई फीलिंग्स नहीं है। सो ऐसी डिस्टेंस जो होती है जनरली फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड्स के बीच में होती है। मतलब ये है कि वो दोस्त तो हैं मगर दिलदार नहीं है। और अगर कोई आपसे 4 फीट से 12 फीट की दूरी पर खड़ा है और आपको देख करके मुस्कुरा रहा हो तो आप समझ लें कि वो आपसे केवल जान पहचान तक ही सीमित रहना चाहते हैं। वो आपसे क्लोज फ्रेंडशिप या क्लोज रिलेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आपके साथ अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन दूसरों को कंफर्ट करना और डिस्टेंस को कम करना ये भी अपने आप में एक आर्ट है। एक मुस्कुराहट ना जाने कितने राज खोल देती है, जो कहीं ना जाए जुबान से वो सारी बात बोल देती है। तो हमारा 6 पॉइंट है स्माइल। कोई आपकी बातों को सुनकर सच में खुश है या केवल दिखावा कर रहा है ये भी जानना बहुत आसान है। किसी को आपकी बात सुनकर अगर सच में हंसी आ रही है तो उसकी आंखों के पास क्रिंकल्स यानी कि आंखों के एंड की तरफ स्किन में थोड़ी सिल्विटेसी आएगी। इसका मतलब साफ है कि उस इंसान को आपकी बातें सुनकर सचमुच में अच्छा लग रहा है, वह सही मायने में आपकी बातों से खुश है। और अगर उनकी स्माइल थोड़ी फीकी सी है, ऐसी है जिसमें आंखों के आसपास कोई क्रिंकल नहीं पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्हें आपकी बातों में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो थोड़े खुश है मगर थोड़ा दिखावा भी कर रहे हैं कि उनको आपकी बात अच्छी लगी है। और क्या आपको पता है किसी की स्माइल की ड्यूरेशन यानी किसी ने कितनी देर तक स्माइल करी है, इससे भी ये पता लगाया जा सकता है कि उन्हें आपकी बातें सुनकर कैसा लगा है, अच्छा लगा है या बुरा लगा है। रिसर्च कहती है कि अगर आपकी बात सुनने के बाद सामने वाले के चेहरे पर 6 से 7 सेकंड से ज्यादा स्माइल रहती है तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी बात से खुश हैं, वो आपसे सेटिस्फाइड हैं, वो आपकी बात से संतुष्ट हैं। और अगर इस मुस्कान की ड्यूरेशन 3 से 6 सेकंड तक ही है तो इसका मतलब यह है कि उन्हें आपकी बात सुनकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई है। अगेन थोड़ी खुशी, थोड़ा दिखावा। लेकिन अगर मुस्कुराहट इससे भी ज्यादा कम यानी मुश्किल से 1 से 2 सेकंड हो तो इसका मतलब यह है कि उनके मन में कुछ उदासी है, या हो सकता है कि वो आपकी बात से जरा भी खुश नहीं हो, आपसे गुस्सा हो।
और ये 1-2 सेकंड वाली जो स्माइल होती है वो अक्सर बहुत खतरनाक होती है। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की ओर। चेस्ट। एक इंसान की चेस्ट उसके मूड को, उसके झुकाव को, उसके इंक्लाइनेशन को दर्शाता है। अगर किसी फंक्शन में, शादी में, बर्थडे में किसी से बात करते वक्त किसी इंसान की चेस्ट बाहर की तरफ है, वो बाहर की तरफ पॉइंट करके खड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो उस मीटिंग में, उस जगह में रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो बात कही जा रही है उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। कहीं ना कहीं वो डिसएग्री कर रहा है, यानी कि या तो उस इवेंट से या फिर उस इंसान से। अगर 3 या उससे ज्यादा लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं तो सामने वाला जिसकी तरफ चेस्ट करके खड़ा हो दूसरों की बातें भी सुन रहा हो, मगर चेस्ट अगर किसी एक इंसान की तरफ है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्टेड है या उस इंसान को ज्यादा सुनना चाहता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। 8th पॉइंट, पोस्चर। एक इंसान अपने खड़े होने के, अपने चलने के, अपने बैठने के अंदाज से ना जाने अपने बारे में कितना कुछ कहा जाता है, बस पढ़ना आना चाहिए। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उन्हें खुद पर और खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। वो जब चलते हैं तो उनके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, वो अपने शोल्डर्स को हमेशा ब्रॉड रखते हुए चलते हैं। वो चलते हैं तो उनकी चाल में एक अलग ही जोश होता है, एक अलग ही एनर्जी होती है, जिसे हम कॉन्फिडेंट पोस्चर कहते हैं। जिन लोगों के शोल्डर्स चलते वक्त नीचे की तरफ झुके होते हैं वो जनरली अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है, उनकी एनर्जी, उनका जोश कम होता है। पॉइंट नंबर 9, कॉपिंग जेस्चर। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो नोटिस कीजिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बॉडी मूवमेंट्स, उसके गेस्चर्स किस तरह के हैं। अगर सामने वाला इंसान आपके जेस्चर्स को कॉपी कर रहा है, आपके जैसे हैंड मूवमेंट्स हैं, आपके जैसे लेग मूवमेंट्स है, यहाँ तक कि उनके चलने और बोलने का तरीका भी सेम होता जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे अट्रैक्टेड हैं। उसका माइंड आपको पसंद कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर अपोजिट होता जा रहा है, आपकी मूवमेंट से बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, तो वो आपकी तरफ खास अट्रैक्टेड नहीं है। दोस्त हो सकते हैं लेकिन उस तरीके से वो आपको पसंद नहीं करते। 10th एंड द लास्ट पॉइंट, प्लेइंग विद हेयर। आइए देखते हैं जब हमारे हाथ हमारे बालों के साथ खेलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई बार बार अपने बालों के साथ खेल रहा है, अपने बालों को अपने चेहरे से दूर ले जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ओपन माइंडेड है, वो खुले विचारों के हैं। लेकिन अगर किसी ने अपने एक हाथ से अपने बालों को पकड़ कर रखा है और दूसरे हाथ से उसे सहला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा नर्वस हैं, वो किसी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इससे दूर जाना चाहते हैं, वो थोड़ा घबरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे बॉडी लैंग्वेज के 10 टिप्स आप लोगों को इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से याद नहीं रहने वाले हैं, तो मेरा ये जो वीडियो है YouTube पर है, बिल्कुल फ्री है। एक बार देखिए, बार बार देखिए। आशा करता हूं कि 2 से 3 बार देखने के बाद आप लोग भी लोगों की बॉडी मूवमेंट्स को आसानी से पढ़ पाएंगे, किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उसके माइंड को रीड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही मोटिवेशनल और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस पाने के लिए। शुक्रिया।